अच्छा, तो वे हमें अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहती। उत्तम, अति उत्तम। आपको ये बात जानकर प्रसन्नता नहीं हुई? आप ही काम करना चाहते थे ना? आप ही हमारे इस विद्रोह में सम्मिलित होना चाहते थे ना? तो फिर आपको जब ये अवसर मिल रहा है, इतना बड़ा और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया जा रहा है, तो फिर आपको उत्साह क्यों नहीं है? एक प्रश्न पूछे, क्या आवश्यकता है बाईजीलाल को इतनी विशाल और सशक्त सेना बनाने की? यदि अफगानों के आक्रमण का संकट है तो हमें चित्तौड़ को बोलना चाहिए। वे अवश्य भेजेंगे सेना। अपनी भूभाग की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। नहीं, बाईजीलाल अब कोई भी संदेश नहीं भेजेंगे चित्तौड़। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो बिचौलिया की सीमा की रक्षा के लिए अब किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगी नहीं और अपने बलबूते पर अफगानों का सामना करेगी। वही पुरानी आदत, एक हट पकड़ ली थी तो किसी की नहीं सुनती। कुछ कहा आपने? जी नहीं, कुछ भी नहीं। क्षमा कीजिए, आप ही जाके उनसे कह दीजिए कि हमें उनका सेनापति नहीं बनना। क्या? वही जो आपने सुना, वही जो आपने सुना। हे भगवान, दोनों एक दूसरे के जीवन साथी और फिर भी एक दूसरे के प्रति इतना गुस्सा, इतनी घृणा, इतने भरम। और यदि इन दोनों का भरम ना मिटे तो इन दोनों के साथ साथ मेवाड़ का भी बहुत बड़ा अहित होगा सौभाग्यवती। यदि आपसी समझ, विश्वास के साथ ये दोनों एक दूसरे के निकट आ जाए तो इन दोनों के साथ साथ मेवाड़ का भी शुभ होगा। कुछ ना कुछ करना होगा, इन्हें फिर से मिलाना होगा सौभाग्यवती। परंतु आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? बहुत देर हो चुकी है मतलब? बात क्या है? हम बात नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम वचनबद्ध हैं। देखो सौभाग्यवती, वचनबद्ध तो हम भी है, फिर भी हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि यदि तुम हमें ये बात बता दो तो ये बात सिर्फ हम तक ही सीमित रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात आप हमें बताने से आप ना केवल आपका पतिव्रत धर्म निभा लोगी, बल्कि अजबदे का भी भला होगा। कुंवर प्रताप और अजबदे एक दूसरे के निकट आ पाएंगे। हम सच कह रहे सौभाग्यवती, तो बताओ हमें, आपने क्यों कहा भला कि बहुत देर हो चुकी है इन दोनों को निकट आने में? क्योंकि अजबदे ने मेवाड़ से संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है बिचौलिया के लिए। क्या? आप ऐसे नहीं जा सकते। बाईजीलाल से अपने समर्थन की बात करने के बाद आप इस तरह पीछे नहीं हट सकते। हमारा विचार बदल गया, इसमें क्या है? और वैसे भी हमने बाईजीलाल को कोई वचन नहीं दिया था। पर हमने तो दिया था ना, आपकी ओर से। वो आपकी समस्या है, आप समझिए। देखिए, हमारी बात का बुरा मत मानिए, पर यहाँ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे हमें लगता है कि बाईजीलाल और हम एक और नहीं हो सकते। लेकिन आपने कहा था ना कि आपके लिए सबसे पहले अपनी मातृभूमि है। कहा था या नहीं कहा था आपने? हाँ है, और हम आप भी उस बात पर अटल हैं। तो फिर बाईजीलाल के लिए आप अपनी सारी निजी समस्याओं को एक ओर रखकर बिचौलिया की सेना का नेतृत्व कीजिए और हमें अफगानों से रक्षा कीजिए। बोलिए, क्या आपका धर्म नहीं कहता आपको ये करने के लिए? हम साधारणतः एक बार मन बना लेने के बाद अपने विचार नहीं बदलते। देखिए, आप भी जानते हैं कि सही क्या है और हम आपसे कहते भी नहीं, परंतु ये अफगानों के बार बार घुसपैठ से हमारी सेना कम और दुर्बल हो चुकी है और जो भी बचे योद्धा है, रक्षा के लिए हमें उनकी सहायता चाहिए। ठीक है, लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे
क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि अफगान सेना हमारी सीमा के बहुत करीब आ चुकी है, और यदि आपको अपनी मातृभूमि के लिए इतनी सी भी निष्ठा है तो यही समय है उनके लिए कुछ कर दिखाने का। आपका बिजोलिया के लिए रुकना बाईजीलाल को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अपनी बाईजीलाल से यह भी कह दीजिएगा कि हम उनके लिए नहीं, आपके कहने पर रुके। आपके कहने पर हमने अपने विचार बदले हैं। कह देंगे। हे भगवान, अब आप क्या करेंगे? पता नहीं, सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे, परंतु पहले हमें वचन दीजिए कि कुंवर प्रताप यहाँ पर है, ये बात आप अजबदे से नहीं कहेंगे। हाँ हाँ नहीं बताएंगे। पर क्यों? क्यों क्या? मेवाड़ और बिजोलिया की फिर से एकता कुंवर प्रताप और अजबदे के बिगड़े संबंध को सुधरने पर निर्भर है। इसलिए सही समय और उचित वातावरण भी तो बनना चाहिए। हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। दीजिए हमें वचन। हाँ ये तो है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। श्रीमान, आदेश पर सामंत की मोहर लग चुकी है, इसीलिए स्वर्णकारों और साहूकारों तक ना पहुंचाना मेरे लिए संभव नहीं है। नीलामी होके रहेगी और एकत्रित स्वर्ण मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत है, वो इतना है कि उसके नीलामी से एकत्रित धन बिजोलिया को सरलता से एक सशक्त सेना दे सकता है। अब बताइए आगे की योजना क्या है? हमने बादशाह खान को खबर दे दी है, आगे की योजना वो खुद बनाएंगे। चलिए 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 चलिए। हे भगवान, क्या हो गया इस अश्व को? यह अश्व नहीं चलेगा। इसे विश्राम की आवश्यकता है। ओह, ये बात है। अच्छा हुआ कि आपने हमें पहले ही बता दिया, नहीं तो पता नहीं हम इस अश्व के साथ अपना कितना समय गंवा देते। वैसे अब जा कहाँ नहीं थी? राजमहल। वो हमें बाईजीलाल को सूचित करना है कि आपने यहाँ रहकर बिजोलिया की सेना के साथ जुड़ना स्वीकार कर लिया है। ठीक है। वैसे महल का मार्ग घने जंगलों से होकर जाता है। सांझ भी गिरने वाली है और पता भी नहीं है आपके साथ। हम छोड़ा है महल तक? नहीं नहीं धन्यवाद, हम अपने आप चले जाएंगे। और वैसे भी बिजोलिया में हमारे हर स्थान जाने पहचाने, बल्कि आप अनजान हैं। पूछने के लिए धन्यवाद। श्रीमान, इतनी सी बात के लिए बादशाह खान को बुलवाना
कुछ अतिरेक तो नहीं हो जाएगा? तुम्हारे कहने का मतलब ज्यादती है ना? तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें ज्यादती ही होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलकर अपना शिकार करते हैं। रुको बेटा, पानी मिलेगा पीने के लिए बेटा। बाबा मार्ग से हटिए, हमें देर हो रही है। 2 घूंट पानी बेटा, भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा बेटा। ठीक है बाबा। धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं बाबा। तुम तो राजपूत जासूस हो ना बेटा? यहाँ आगरा में शहंशाह के लिए अपने राजा का पैगाम लेकर आए हो तुम? सिर्फ वही हैं जो चालाकी से अपने आप को कमजोर दिखाते हैं और खतरनाक तरीके से अपना काम भी निकालते हैं। हटाओ हमारे मार्ग से, हमने कहा छोड़ो। कौन हो तुम? अरे बेटा, हटाओ हमारे मार्ग से, हमने कहा छोड़ो। हट जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फौरन उगल दो पैगाम, वरना हमारे उगलवाने का तरीका तुम्हें पसंद नहीं आने वाला। हिलोगे नहीं, तुम्हारा खंजर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। सिर्फ वही हैं जो पागल हो जाते हैं उसे पाने के लिए जो वो चाहते हैं। उसके लिए वो किसी भी दर्द को सह सकते हैं और किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उनके पास एक लोमड़ी का दिमाग है और एक लोहे का शरीर। शहंशाह अकबर बहुत जल्द आपको इस मेहमान की मेहमान नवाजी का मौका मिलने वाला है। चाहिए कि बादशाह खान ने अपने वालिद शम्स खान की मौत का बदला लेने का अहद ले लिया है। बादशाह खान के कहर से मेवाड़ की ही नहीं, तमाम राजपूतानों की रूह थरथराने वाली है। कहिए। जाओ इत्तला करो शहंशाह हिंद को, बादशाह खान उनके दीदार के मुंतजिर है। ये उनके आराम का वक्त है और इस वक्त आपको उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप कल सुबह तशरीफ लाएं।
जिस वजह से हम इस वक्त शहंशाह से मिलने आए हैं, अगर वो मसला सुबह तक इंतजार करने लायक होता तो हम कल सुबह ही आते। जाओ शहंशाह को इत्तला करो, मामला बहुत जरूरी है और फौरन तवज्जो चाहिए उनकी। और सुनो, अपनी अक्ल लगाने से पहले इतना सोच लेना, बादशाह खान के लिए शहंशाह के दिल में खास जगह है और इज्जत भी। वे हमारे काम करने के अंदाज को बहुत पसंद करते हैं, खासकर इंसानी जात में हमारे खौफ को और हमारे खूंखार अंदाज को। क्या कहा था हमने? हमारे शहंशाह चाहे जितने ताकतवर हों, पर बादशाह खान के लिए उनके पास हमेशा वक्त रहता है। माफ कीजिए जनाब, हमने शहंशाह के आरामगाह तक आपका पैगाम पहुंचाया, पर हमें वहां से जवाब मिला कि शहंशाह हुजूर को आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं।